सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल वनडे एग्जाम स्टडी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। संस्कृत जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा में। अगर आपने सीटेट का पेपर अप्लाई किया है, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो यहाँ से आपकी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सम असन अर्थात साथ रखना या संक्षेपीकरण, शॉर्ट में लिखना कह सकते हैं। यहाँ पे संक्षेपीकरण ही समास है। संस्कृत में कभी कभी ये परिभाषा पूछ लेगा, अनेकेषाणां पदानां एकपदी भवनम कह अस्ति। तो आप वहाँ पे आपको ऑप्शन संधि भी मिलेगा और समास भी मिलेगा। जल्दबाजी में गलती आपसे हो सकती, बहुत बारीकी से डिफरेंस होता है संधि और समास में। तो यहाँ पे देखिएगा, अनेक पदों का मिलकर एक हो जाना या एक पद बन जाना ही आपका क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे राज्ञा पुरुषा यानी राजपुरुष, इसका जब आप विग्रह करेंगे राजपुरुष का तो क्या होगा? राज्ञा पुरुषा। इसी प्रकार जब आप गंगाया समीपम, ये किसका होता है? उपगंगम का। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि समास होते कितने प्रकार के हैं? तो समास मुख्यतः आपके जो सिलेबस में है संस्कृत के अंतर्गत आप 5 प्रकार के समास को पढ़ते हैं। कहीं कहीं पे आपको किसी बुक में 6 प्रकार भी मिलेगा, वो बताएंगे आपको रीजन क्या है उसका। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। वैसे अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि समास के प्रकार, तो या तो ऑप्शन में 5 होगा या तो 6 होगा। ठीक है। अगर आप बात करेंगे सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, तो समास के 6 प्रकार बताए गए हैं, सामान्यतः 5 प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पे पहला है केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। 5 प्रकार यहाँ पे मुख्यतः हैं। वहीं अगर आप बात करें लघु सिद्धांत जो ग्रंथ है उसके अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो उन्होंने 6 भेद बताए हैं। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो दोनों मतलब प्रश्न जिस प्रकार से अगर आपसे पूछता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर समास कितने प्रकार का है, तो 6 प्रकार का होता है। सामान्यतः आप 5 प्रकार का पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कर्मधारय और द्विगु समास जो है तत्पुरुष के भेद हैं। कर्मधारय और द्विगु समास जो है ये तत्पुरुष समास के ही भेद पढ़े जाते हैं। प्रश्न संख्या टॉपिक 1 है यहाँ पे केवल समास। ठीक है। पहला यहाँ पे आपने देखा केवल समास, तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समास, यानी अर्थात ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? केवल समास। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, जो पहले हो चुका हो, यानी भूतपूर्व। तो ये किसका उदाहरण है? केवल समास का। आगे देखते हैं दूसरा समास है यहाँ पे अव्ययी भाव समास। प्राणे पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावा। ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, जो लिखा हुआ है पूछ लेगा ये किसका सूत्र है, तो ये है आपका अव्ययी भाव समास का। अर्थात जिस समास में पूर्व पद प्रथम पद की प्रधानता हो। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है और उससे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। और लगभग जो भी एग्जाम्पल इसके होते हैं इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि ये अव्यय क्या होता है, तो आप सभी को अव्यय के बारे में हम बता दें। अव्यय होता क्या है? किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष में सदैव अपरिवर्तित रहने वाला शब्द अव्यय कहलाता है, जो परिवर्तित ना हो। ठीक है। और अव्यय हो जाने से किसी भी अव्ययी भाव शब्द के रूप में नहीं चलते। ठीक है। और समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग होता है, ये इसकी विशेषता है। और पहला पद हमने आपको बताया कोई अव्यय हो सकता है, तथा दूसरा पद जो होगा वो संज्ञा शब्द होगा, और दोनों मिलकर ही अव्यय बन जाएंगे। तो यहाँ पे इसका उदाहरण भी दे रखा है, देख सकते हैं आप, अधिहरि, हरि में। ठीक है। कुछ और यहाँ पे उदाहरण है, विभक्ति के अर्थ में अव्यय पदों का समर्थ सुबंत पद के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हमने आपको बताया अधिहरि, तो हरि में। ठीक है। ये इसका उदाहरण हुआ। इसको आप विग्रह करेंगे क्या होगा? हरौ इति। ये समस्त पद है, ये इसका अर्थ है और ये विग्रह। तो प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा मतलब संस्कृत में लिखा होगा, पूछने का तरीका यही होगा कि अधिहरि समास का विग्रह क्या होगा, तो हरौ इति। ठीक है। इसी प्रकार से है आपका अध्यात्म, यानी आत्मन इति, आत्मा में। बात करते हैं यहाँ पे समीप अर्थ में उप अव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, उपगंगम, इसका विग्रह क्या होगा? गंगायाः समीपम, यानी गंगा नदी के पास में या समीप में। दूसरा है उपनगरम, यानी नगर के समीप, नगरस्य समीपम, ये है इसका विग्रह।
ऐसे ही कुछ उदाहरण और दे रखे हैं यहाँ पे। कृष्णस्य समीपम यानी उपकृष्णम, कृष्ण के समीप। वनस्य समीपम, उपवनम यानी वन के समीप। उपगुरु मतलब गुरु के समीप, तो हो जाएगा गुरोह समीपम। तीसरा है यहाँ पे समृद्धि के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है, जैसे मद्राणाम समृद्धि यानी समुद्रम, मद्र देश वासियों की समृद्धि इसका अर्थ होगा। और ऐसे ही इसका जो दे रखा है यहाँ पे सुभिक्षम यानी भिक्षाणाम समृद्धि, भिक्षाटन की समृद्धि, ये इसका अर्थ है। और यहाँ पे इसका विग्रह दे रखा है और ये आपका पूरा पद है। अगला है यहाँ पे व्यध यानी दुर्गति के अर्थ में अव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यहाँ पे है दुर्वयनम यानी यवनों की दुर्गति, यवना नाम वृद्धि। दूसरा उदाहरण है यहाँ पे दुर्भिक्षम यानी भिक्षा का न मिलना, तो भिक्षाणाम वृद्धि। पांचवा टॉपिक है यहाँ पे, इसी के अंतर्गत अभी आप पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत अर्थाभाव के अर्थ में निर अव्यय पद का समर्थ सुबंत का अव्ययी भाव समास होता है। जैसे निर्मक्षिकम यानी मक्षिका नाम अभावा, मक्खियों का अभाव, ठीक है, अभावा का मतलब कमी, मक्खियों का अभाव। ऐसे ही विघ्नों का अभाव, निर्विघ्नम यानी विघ्ना नाम अभावा। फल रहित निष्फलम यानी फला नाम अभावा। निर्भयम यानी भय रहित, भयस्य अभावा। इसी प्रकार से आपका छठा टॉपिक आएगा इसी में अत्यय, ध्वंस या नाश के अर्थ में अव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अति हिमम यानी हिम का नाश, हिमस्य अत्यः। अगला टॉपिक है यहाँ पे अतिरोगम यानी रोग का नाश, रोगस्य अत्यः। सातवां टॉपिक इसी के अंतर्गत अनौचित्य के अर्थ में अव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अति निद्रम, अति स्वप्नम यानी इस समय नींद उचित नहीं, या फिर इस समय सोना उचित नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा निद्रा संप्रति न युज्यते, असंप्रति के अर्थ में है यहाँ पे। स्वप्न संप्रति न युज्यते, तो ये इसके उदाहरण हैं कुछ प्रमुख। अगला है यहाँ पे शब्द प्रादुर्भाव यानी शब्द का प्रकाश के अर्थ में अव्ययी भाव का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कुछ उदाहरण है यहाँ पे हरि शब्दस्य प्रकाशः यानी इति हरि, ये इसका पूरा पद दे रखा है, ये इसका विग्रह है और ये इसका अर्थ है, यानी हरि शब्द का प्रकट होना। इत विष्णु, विष्णु शब्दस्य प्रकाशः, विष्णु शब्द के प्रकट, विष्णु शब्द का प्रकट होना। नवा है यहाँ पे पश्चात यानी पीछे के अर्थ में अनुअव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है पश्चात के अर्थ में। जैसे विष्णु पश्चात यानी अनुविष्णु, पश्चात में क्या होगा यहाँ पे अनुविष्णु, अनुरामम, अनुवत्सम, अनुजनम यानी पीछे के अर्थ में क्या होगा पश्चात यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपको अनु मिल जाए तो ये अव्ययी भाव समास की पहचान है यहाँ पे। प्रश्न अगला यहाँ पे 10वां टॉपिक यथा के अर्थ में अव्यय पद का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। यानी यथा के 4 अर्थ होते हैं, जैसे योग्यता, लायक, अनुकूलता, वीप्सा अथवा दोहराया जाना, पदार्थ न आवृत्ति, पदार्थों की अन त्रिवृत्ति अथवा पदार्थों की सीमा के बाहर नहीं जाना, सादृश्य अथवा समानता, जैसे अनुरूपम यानी रूप के योग्य, रूपस्य योगम, रूपस्य योगम, गुणस्य योगम यानी गुण के योग्य, व्रतस्य योगम यानी व्रत के योग्य, अनुव्रतम, अनुगुणम, अनुरूपम। प्रश्न कैसे आएगा आप समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया होगा या तो विग्रह वाक्य दिया होगा और आपसे समस्त पद पूछ लेगा, या फिर समस्त पद दिया होगा और आपसे विग्रह पूछ लेगा, तो ये आपको याद करना होगा। अगला है यहाँ पे वीप्सा यानी प्रतिग्रहम, घर घर, प्रतिभवनम, हर भवन में, प्रतिदिनम, प्रतिदिन, प्रत्येकम यानी हरेक, ये इसके विग्रह दे रखे हैं और ये इसका समस्त पद है। इसी प्रकार से आप इसका भी कर पाएंगे। यथाशक्ति कई बार पूछा गया है, शक्ति भर, तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह शक्तिम अनतिक्रम्य, बलम अनतिक्रम्य यानी यथा बलम, समयम अनतिकृत यानी यथा समयम, समयानुसार, इच्छाम अनतिक्रम यानी यथाक्षम, इच्छा के अनुसार। और यहाँ पे अगला है इष्टम अनतिक्रम्य यानी यथेष्टम, इष्ट के अनुसार, विधिम अनतिक्रम यानी यथाविधि, विधि के अनुसार। अगला यहाँ पे सादृश्य, इसका जब आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा हरि की समानता। दूसरा यहाँ पे रूपस्य सादृश्यम यानी स्वरूपम, रूप की समानता। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है क्रम के अर्थ में, क्रम के अर्थ में क्या होगा ज्येष्ठ के क्रम से, वर्ण के क्रम से, तो यहाँ पे क्या है अनुज्येष्ठम, अनुवर्णम,
ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण यानी ज्येष्ठ के क्रम से, इसका समस्त पद क्या है, अनुज्येष्ठ्यम। ठीक है, अगला है यहाँ पे 12वां टॉपिक, ये इसका डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वन डे एग्जाम स्टडी।